हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड का बहुत ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता, जो देखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप इसे खा लेंगे तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगे और सबको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और बहुत ही कम सामानों से बना सकते हैं ये नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने व्हाइट वाली 4 ब्रेड ले ली है। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन वाली या व्हाइट वाली। एक मीडियम साइज का मिक्सी जार लिया है हमने। ब्रेड की टुकड़ियां कर लेनी है हमें, इस तरह से तोड़ के इसको हम पाउडर की तरह पीस लेना है हमें। मैंने यहाँ पे 4 ही ब्रेड ली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम पीस के लिए आते हैं। तो देखिए, हमने इसे ज़्यादा महीन नहीं किया, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे इस तरह से। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथों से अच्छे से क्रश करके हमें डालना है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा हमें इसमें नमक डालना है। अब जो हमने ब्रेड का पाउडर बना के तैयार किया है उसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी पाउडर को इसमें डाल लिया है। अब 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। और हाथों से सभी चीज़ों में अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये मुट्ठे में नहीं बनने लगेगा। तो चलिए अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का डो बना के तैयार करते हैं। जैसे कि हम रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे गूंथ लेना है। बस आटे से इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि हम इसे ब्रेड से बना रहे हैं। आटे को अच्छे से इस तरह से हमें मसल के लेना है। तो देखिए, हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लिया। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं और चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और साथ ही डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है। और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चटकने देंगे। जब ये चटक जाएगी तब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक करके काट लिया है। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे 2 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो देखिए, इसमें हल्का सा कलर आ चुका है। अब हमने लिए हरी वाली प्याज को बारीक करके काट लिया है हमने। एक गाजर को हमने मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ऐसे ही 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। और इसे हल्का पकने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का कच्चा आलू को अच्छे से ग्रेट करके लिया है। इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आपने आलू की स्टफिंग तो कई तरह से बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से बना के जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पकाएंगे। इसे पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हमने डाल दिया बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देनी है और अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी मनपसंद कोई सी भी सब्जी डाल सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और आधा कटा हुआ नींबू हम इसमें डाल रहे हैं, जिससे कि हमारी स्टफिंग में थोड़ा सा खट्टापन आएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब इस स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और अपने आटे के डो को देख लेते हैं। एक बार आटे के डो को अच्छे से हम हाथों से मसल लेंगे और इसे हमें थोड़ा सा चिकना कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमने एक लोई बना के तैयार कर ली है और इस तरह से इसे अच्छे से हमें पूरे में गोल कर लेना है। देखिए, अब हमने यहाँ पे चाकू लिया है और अब हम इसे काट लेते हैं। मैं इसे 6 पीस में काट रही हूँ, आप चाहे तो इसे ज़्यादा पीस में भी काट के बना सकते हैं। एक लोई हमें थोड़ी सी बड़ी बनानी है और दूसरी लोई थोड़ी सी छोटी बनानी है। अब मैंने आटे को यहाँ पे ले लिया है थोड़े से और अब हम इसकी लोई बना लेते हैं, जैसे कि पूड़ी के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब हम इसे सूखे आटे में लपेटते हैं। इस तरह से हमें लगा लेना है सूखा आटा। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेना है।
जैसे कि पूड़ी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे भी बेल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी पूड़ी बेल के हो चुकी है तैयार। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। और अब हमने थोड़ी सी यहाँ पे हरी धनिया की पत्ती ली है बारीक कटी हुई, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, और लोई बना के हमने इस तरह से तैयार कर ली है। और अब हम इसे भी बेल लेते हैं। देखिए धनिया की पत्ती डालने से ये पूड़ी और भी ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसे सिंपल भी बना सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। तो देखिए हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। एक तरफ से हमने इसमें हरी धनिया की पत्ती लगाई है और दूसरी तरफ से हमने इसे बिल्कुल सिंपल रखा है। अब जो हमने स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे ले लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने इसे ठंडा करके लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के डाल देना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब हमने जो दूसरी पूड़ी को बेल के तैयार किया था हमने थोड़ा सा छोटा बेला है, एक पूड़ी बड़ी और एक छोटी। और अब हम इसे इस तरह से रख के हाथों से इसे चिपका देना है। अगर ये चिपकता नहीं है तो आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम पानी हल्का हल्का सा लगा लेते हैं। तो अब हम इसे डिजाइन देने वाले हैं। देखिए इस तरह से हमें हल्के हल्के से इसे फोल्ड करना है एक कोने से, और बिल्कुल इस तरह से हम इसे मोड़ते जाएंगे और फिंगर से हल्के हल्के से इस तरह से दबाते जाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करने में ये निकले नहीं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से पूरे में फोल्ड कर दिया है इस तरह से। आप चाहें तो इसे आप किसी और भी डिजाइन में बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक कांटे वाली चम्मच ले ली है और इस तरह से हम इसे डिजाइन देंगे। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से हमें इसे दबाना है। और लीजिए फ्रेंड, देखिए हमारा नाश्ता एकदम बनके हो चुका है तैयार। तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब रखते हैं इसे एक प्लेट में। अब हमने यहाँ पे दूसरी पूड़ी ले ली है और इसमें भी डालेंगे स्टफिंग को। हमें मीडियम स्टफिंग डालनी है, ज़्यादा या कम नहीं डालनी है। देखिए मैंने यहाँ पे 1 ही चम्मच डाला है स्टफिंग को बस। अब जो हमने दूसरी पूड़ी ली है उसके ऊपर हमने धनिया को लगाया है। देखिए जिससे कि हमारा नाश्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसे हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से चिपका लेना है और इसके किनारों में हम पानी को लगाएंगे इस तरह से। वैसे तो ये ऐसे भी चिपक जाता है लेकिन हम पानी से लगाते हैं तो ये निकलता नहीं है। अब हमें फिर से इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। देखिए और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते जाएंगे। अच्छे से हमें इसे फोल्ड कर लेना है ताकि ये फ्राई करने में निकले नहीं। और आप इसे फ्राई करने के बाद देखिएगा कि कितना ही अच्छा लगता है। तो हमने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। देखिए तो चलिए अब इसे हम शेप दे देते हैं। फिर से हमने यहाँ कांटे वाली चम्मच ले ली है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे दबाएंगे। आप चाहें तो इसे किसी और भी डिजाइन में बना सकते हैं। तो लीजिए अब हमारी ये दूसरी बनके तैयार हो चुकी है। एक नाश्ते को हमने सिंपल बनाया है और दूसरे को हरी धनिया की पत्तियों से। तो चलिए अब इसे भी रख लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पे हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसे चलते हैं फ्राई करने की तरफ। अब हम आ गए गैस की तरफ। हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है बल्कि हल्के ऑयल में इसे डालना है। गैस का फ्लेम हमें लो करना है और लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसे अच्छे से डीप कर देते हैं। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के से बबल आने लगे हैं। नाश्ते को हमें एकदम से नहीं पलटना है बल्कि इसे 2 मिनट के बाद ही हम पलटेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों नाश्ते को 2 मिनट के बाद पलटा है। देखिए गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, हमें हाई नहीं करना है। अगर आप हाई कर देते हैं गैस का फ्लेम तो हमारा नाश्ता जल भी सकता है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपको नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहूं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब नाश्ते को निकाल लेते हैं।
सभी नाश्ते को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये नाश्ता उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अब आपको नाश्ता तोड़ के दिखा देते हैं कि ये ऊपर से कितना क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम कचौड़ी की तरह। अगर आप समोसे कचौड़ी पकौड़ी खाने के शौकीन है तो ये नाश्ता आपको जरूर पसंद आएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। इस नाश्ते को आप सिर्फ घर के ही सामानों से बना के तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने एक बाउल में 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से हमने ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज के ग्रेटर से आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को मैशर से मैश करके भी ले सकते हैं, बस इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में और आगे देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। और अब हम आ चुके हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेनी है और इसे भी अच्छे से 1 मिनट तक पका लेना है। और धनिया को पकाने के बाद अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी डाला है। हम 1 कटोरी सूजी लेंगे, उसी हिसाब से हमने 1 गिलास पानी डाला है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी ली है, इसे आप रवा भी बोल सकते हैं। और इसमें डालने के बाद इसे इस तरह से अच्छे से हमें चलाते जाना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा डो की तरह नहीं हो जाता। तो बिल्कुल हमें इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। सूजी को पकने में टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये पक जाती है सूजी। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से ये गाढ़े डो की तरह हो चुकी है। सूजी को बिल्कुल हमें इसी तरह से पका लेना है। तो चलिए अब सूजी को निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में और इसे बाउल में रखने के बाद इस तरह से हल्के से थोड़ा सा फैला देना है और इसे हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो हमने उबले हुए आलू को ग्रेट करके रखा था उसे ले लेना है। उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। 1 मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक काट के डाल लिया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। थोड़ा सा हमने लहसुन और मिर्च को पीस के डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेंगे। आप इन आलूओं के साथ मटर भी डाल सकते हैं या फिर कुछ हरी सब्जी भी डाल सकते हैं। सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहे तो इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और सभी मसालों को हमने आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों को अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है हाथों में। अब थोड़ा सा आलू के डो को लेंगे हाथों में और देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे, जैसे कि लड्डू को बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से हम इसे कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से। तो हम इसे गोल शेप में हमने इसे बनाया है और थोड़े से और डो को लेंगे आलू के और फिर से इसे हल्के हल्के से बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी आलू के डो को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और सूजी के डो को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सूजी को ठंडा कर लिया है, बस बिल्कुल हल्का हल्का सा ही हमारा सूजी गर्म है और इसे हाथों से एक बार इस तरह से अच्छे से हमें मसल लेना है और इसे चिकना कर लेंगे इस तरह से। अब थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेना है और थोड़े से सूजी की डो को लेंगे। हमने ऑयल इसलिए लगाया ताकि डो हाथों में चिपके नहीं। आप सूजी की डो को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे।
अब जैसे कि लोई को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बना लेना है और इसे इस तरह से हल्के हल्के से दबाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे फैला लेना है। देखिए, आप चाहें तो इसे कटोरी की शेप में भी बना सकते हैं। अब जो हमने आलू की स्टफिंग को बना के तैयार किया है उसे लेंगे और सूजी की डो में इस तरह से देखिए रखना है और हल्के हल्के हाथों से इसे मोड़ते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाएंगे। जो बाकी की बची हुई सूजी है उसे भी इस तरह से फोल्ड कर देना है और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गोल कर लेंगे और इसे ज़्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के से देखिए हमने इसे दबाया है। तो देखिए एक नाश्ता हमारा हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी का बचा हुआ सूजी की डो को बिल्कुल हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। हमने इसे गोल शेप में बनाया है, आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसे चटपटा बना लेते हैं। इसे चटपटा बनाने के लिए हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से डाल लिया है। देखिए इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बन के तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और अब एक एक करके इसमें नाश्तों को डाल लेते हैं। जितना कि कढ़ाई में आ जाए उतना ही नाश्ता हमें इसमें डालना है। अब हम एक चम्मच लेंगे और नाश्ते के ऊपर भी ऑयल डाल देना इस तरह से हल्के हल्के से, ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। और नाश्ते को 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद ही हमें नाश्ते को पलट लेना है। नाश्ते को हम एकदम से नहीं पलटेंगे, तो हमने नाश्ते को 2 मिनट के बाद ही पलटा है। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है। तो देखिए अब हमने नाश्ते को दूसरी तरफ भी पलट दिया है। ऐसे ही नाश्ते को अलट पलट के गोल्डन फ्राई कर लेना है हमें। बस हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है और हमारा नाश्ता देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आपको इस नाश्ते में समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों का ही टेस्ट मिलेगा। तो चलिए अब सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ भी नाश्ता हमने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब आप इस नाश्ते को किसी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।